स्टूडेंट, दिस इज जैन एंड वेलकम टू रेड क्लासेस। तो बच्चों आज हम आपके साथ लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। बहुत से बच्चों का डाउट मेरे पास आया कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें अगर मेरे पास टू डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट है लेकिन अगर उनको सेम हाइट पे प्लेस किया जाएगा और अगर हम दोनों को एक साथ छोड़ें तो कौन अर्थ पे पहले आके टच करेगा। तो बच्चों पहले तो हम आपको बता दें कि जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे थ्रो करते हैं तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करती है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के मास से हमारा कोई भी डिफरेंसेस नहीं आते, यानी कि ऑब्जेक्ट के मास उसमें कोई भी मेजर रोल नहीं करता। कैसे, हम आपको बिलो प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ बच्चों पहले हम आपको बताएं एक स्पेशल डाउट बच्चे पूछ रहे थे कि अगर एक चींटी और एक हाथी अगर हम दोनों को एक साथ एक ही हाइट से ऊपर से फेंकें तो कौन नीचे पहले आएगा। 95% बच्चों का आंसर था सर ऑब्वियस है हाथी नीचे आना चाहिए, और कुछ का आंसर था सर चींटी आ जाएगी, और कुछ का आंसर था सर दोनों ही सेम टाइम पे आएंगे। तो जिन बच्चों का आंसर था दोनों सेम टाइम पे आएंगे उनका आंसर करेक्ट है, बाकी लोगों के आंसर एरर है। तो हम आपको बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मेरे पास मैंने लिखा इनिशियल गिवन था 150 ग्राम। सिमिलरली बच्चों एक दूसरा ऑब्जेक्ट है और इसका मास हमें गिवन है 50 ग्राम, और यहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेम हाइट पे प्लेस किया गया। मैंने कहा ये तो हमारी अर्थ है, लिखा बच्चों मैंने ये मेरी अर्थ है, और ये जो ऑब्जेक्ट दोनों प्लेस किए गए थे इनकी जो हाइट मैंने लिखी वो h हाइट पे प्लेस किए गए। बच्चों इस ऑब्जेक्ट का अपने पास इसका खुद का फोर्स हमने लिखा F इक्वल टू ma। इस ऑब्जेक्ट का मास को मैंने m लिखा, और ये अगर डाउनवर्ड आएगा तो इसके पास एक एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन जो a होगा वो g में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों ये मेरे पास एक अर्थ और अर्थ का मास मैंने लिखा me। अगर बच्चों ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा तो इस पे एक फोर्स वर्क करेगा जिसको हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिखेंगे g। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का मास जिसको मैंने स्मॉल m लिखा, साथ ही में अर्थ का मास जिसको मैंने m ही लिखा, और बच्चों इनके बीच की जो डिस्टेंस है अर्थ के और ऑब्जेक्ट के बीच में तो इसको मैंने h का स्क्वायर लिखा यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। साथ ही में बच्चों f को हम चेंज कर सकते हैं, f इक्वल टू मेरे पास था m और g लिखा, साथ ही में ये लिखा g स्मॉल m कैपिटल M ई अपॉन में h स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m को कैंसिल किया और ग्रेविटी की वैल्यू निकाली तो g m ई और अपॉन में h स्क्वायर। तो जब ऑब्जेक्ट पहला वाला डाउनवर्ड अर्थ की तरफ आ रहा था इस कंडीशन में उसके पास जो ग्रेविटी वर्क की वो कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक चीज हमें पता चला कि इस कंडीशन में हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास कहीं पे भी डिफाइन नहीं हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इस कंडीशन में उस पे ऑब्जेक्ट के मास से कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर हमने कहा ऑब्जेक्ट के मास से चेंजेस नहीं आने वाले तो आप यहाँ से एनालाइज कर लो कि जो एलिफेंट था और जो आंट थी, मतलब हाथी था और चींटी था, दोनों के मास अलग अलग थे, लेकिन फिर भी अगर वो अर्थ पे आएंगे तो इस कंडीशन में उस पे जो टाइम लगेगा वो सेम, क्योंकि दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल वर्क कर रहा था। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल वर्क करेगा तो दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे अर्थ को टच करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 150 ग्राम और 50 ग्राम के टू डिफरेंट स्टोन्स को अगर किसी मीनार से एक साथ छोड़ेंगे, यानी कि सेम हाइट से एक साथ छोड़ेंगे तो दोनों अर्थ पे टच करेंगे, तो टाइम भी उन दोनों को 30 सेकेंड इक्वली लगेगा। ठीक है बच्चों, ये तो था एक इंपॉर्टेंट डाउट। अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।